शायद जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो, ये शायद आजादी पहले पैदा था जाएगा। और बड़े बुजुर्गों को भी मैं जोहार अभिनंदन करना चाहूंगा। जब देश की आजादी का दौर चल रहा था और ये आजादी एक बार प्रयास करने में नहीं मिली या एक पीढ़ी के प्रयास करने से भी नहीं मिली। इस देश को जो आजादी मिली वो एक बार मतलब एक उस पर प्रयास करवाते कि नहीं मिली और एक उस पीढ़ी प्रयास करवाते कि भी नहीं मिली। हम जितना समझते हैं वो समझ के हिसाब से अगर बात करें तो इस भारत देश को आजाद कराने में 3 से 4 पीढ़ियां खपी। 3 से 4 पीढ़ियां इस देश को आजाद कराने में खपी और सैकड़ों हजारों बार अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में प्रयास हुए और देश को आजाद कराने के जब प्रयास हुए तो तात्कालिक जो ब्रिटिश हुकूमत था, उससे पहले राजा रजवाड़ों का जो शासन था, उससे पहले मुगल काल था। तो जब हम आजादी का प्रयास किया तो इतनी आसानी से नहीं मिला और ये प्रयास कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुए, कुछ एरिया में सफल हुए, ऑल ओवर देश में नहीं हो पाए। तो जब आजादी को लेकर आंदोलन हुए तो फूलों की माला नहीं पड़ी, उनके ऊपर गोलियों की बरसातें पड़ी। जब आज आपके हम प्रतिनिधित्व हैं, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं हम, तो हम जो अब आते हैं तो आप फूलों की माला पहना रहे हो क्योंकि आजाद भारत है। जब हम अधिकारों की, आवश्यकताओं की बात करते हैं तो अभी थोड़ा बहुत तनाज़ जरूर हो जाती है, लेकिन आजादी के पहले तो सुना नहीं जाता था, सीधे गोलियां बरसाई जाती थी। और जब हमारे लोगों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता था तो भेंट वगार जो टैक्स लेते थे उस समय का, आज का जो टैक्स कहते हैं, उस समय भेंट वगार से तो बगैर दुकड़े मजदूरी कराते। कई पुराना बुजुर्ग की बात करें कि जब घोड़ामाते राजा ने सिपाही आता डूंगरपुर नो यहाँ पीठ वाला आता तो कोड़ोली नाम था एक। हमारे कई बुजुर्गों ने कोड़े खाए, कई अत्याचार सहा है, तो उसके बाद ये देश आजाद हुआ है। इस तरह देश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक लोगों ने, एरिया के लोगों ने अपने हिसाब से आंदोलन की लड़ाई लड़ी और ये देश आजाद हुआ। उस दिवस को आज मना रहे हैं। ये देश आजाद हुआ, विक्टर ने 9 बरथाई की, मतलब 80 बार ने आसपास इस देश की आजादी के हो गए। लेकिन दुख होता है कि आज भी देश के कोने में आदिवासी समुदाय को हो, दलित को हो, पिछड़ा को हो या किसी भी वर्ग के कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, आज भी हमें मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती। उस समय शोषण का तरीका अलग था, आज का शोषण का तरीका अलग हो गया। पहले कहीं कि मुड़कू सड़ी ने ताव आमतौर पे एवं पोग दू की ताव आवे है, पर ताव ते आवे से एनो रूप बदलाई गई। आज भी हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, और दिख रहा है वो लड़ रहा है तो उसको सुनी नहीं जा रही है, और कईयों को तो दिख भी नहीं रहा है कि किस तरह से देश में आज भारत देश की अगर बात करें, प्रत्येक व्यक्ति पे लगभग 1.5 लाख का कर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति पे, जो सरकार ने ले रखा है। सरकार ने किसके नाम से लिया? देश के नाम से। देश कौन है? हम हैं। राजस्थान का कर्जा जो ले रखा है उसके हिसाब से डिवाइड करें, लगभग 75,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पे कर्जा है, और देश की बात करते हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास। मतलब अपने देश की 145 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थाई की है। 145 करोड़ के आसपास की जनता है, तो प्रत्येक व्यक्ति पे 1.5
लाख के आसपास का कर्जा है हमारे पे। एक तरफ हम गर्व महसूस करते हैं कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान को संचालित करने वाले नेता होते हैं और नेताओं को संचालित करने वाले जनता होती है, जो हर 5 साल में चयन करी पकड़े। मैं विधायक बना, विधायक के बाद आप सबकी मेहरबानी से सांसद बना। तो हम किताबों में पढ़ते थे कि एक तो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका मतलब हम लोग, कार्यपालिका हमारे जो अधिकारी कर्मचारी। तो ये कहते हैं कि देश में कानून कौन बनाएगा? देश के संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि देश के कानून कौन बनाएगा? व्यवस्थापिका बनाएगी, मतलब एमपी, एमएलए और कैबिनेट है वो बनाएगा कानून। ये प्रावधान है हमारे देश के संविधान में। पर मेरा अनुभव जो देखा मैंने, सरकार किसी की भी हो, जब कानून बनाने की बात आती है विधानसभा या देश की लोकसभा में, तो खानापूर्ति जरूर एमपीओ से या जो सत्ताधारी दल है उनके एमपीओ से बहुमत से करा ली जाती है। लेकिन हकीकत ये था पहले कि देश के कानून, देश की योजना कौन बनाता था? ब्यूरोक्रेसी, आईएएस लेवल के जो टॉप आईएएस होते हैं वो बनाती थी। कुछ समय पहले, 5 साल 10 साल पहले तक क्या क्रेज था कि जो अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी है, वो देश में योजना क्या लानी है, किस तरह की स्कीम लानी है, किस तरह का कानून लाना है, वो कौन बनाता था? आईएएस अधिकारी। पर अब मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं, अब देश की योजना बनाने का काम उद्योगपति कर रहा है। कौन कर रहा है? उद्योगपति। उद्योगपति तय करता है कि मैं सोलर प्लेटों की बड़ी कंपनी डालूंगा, सरकार को मैं योजना बना के दूंगा कि हर घर सोलर लगाओ। उसकी कोई गारंटी नहीं कि सोलर जो लगा के दे रहे हैं वो कितने साल चलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये योजना बनाई, वास्तविक दिखावा कितने किया? कैबिनेट ने। पार्लियामेंट के अंदर हाथ ओसा करी ना, हाँ ना करी, पर ये योजना बनाई किसने? उद्योगपति। बनाना किसको चाहिए था? जो कैबिनेट है या जो सांसद विधायक सत्ताधारी हैं उनको। लेकिन बना कौन रहा था पहले? ब्यूरोक्रेसी, आईएएस। अब आईएएस के हाथ से भी चला गया उद्योगपति, और उद्योगपति कभी देश का भला नहीं चाहेंगे। वो उनको मजबूत, खुद को मजबूत कैसे करे, खुद पैसे कैसे कमाए और देश को लूट के किस तरह वो लेके भाग के किंग फिगर वाला नाम હતો વિજય માલ્યા। એટલે मैं જાણો તો પણ પૂછવા નતો તમારા દેશમાં યુવા સાથી જાગૃત ઠીક નહીં। અડાવાજ મોદી મોદી કરી ફેર ના કહું નામ હતો લલિત મોદી, अरे नीरव मोदी। तो इस तरह से हजारों रुपया, लाखों रुपया कर्ज लेके देश की बैंकों से